बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 11 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये एक नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। यूनिट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को इन वीडियो से फ़ायदा हो सके। बेटा इसमें जो है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये आपकी 8th क्लास में बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको जो बुनियादी बातें हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो यहाँ पे क्लियर कर दी जाएं, जो कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको हेल्प आउट करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हुज मीनिंग इज मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल्स। ठीक है, हमें यहाँ पे मीनिंग बताया गया है बेटा, लेकिन मैं एक थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताना चाहूँगा जो आप बड़ी क्लासेस में भी पढ़ेंगे जाके, कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक होता है ट्राई, ये देखें यहाँ पे TRI, उसके बाद सेकंड वर्ड होता है गोनी, फिर होता है मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, ये आप ये भी हायर क्लासेस में जाके ये काउंटिंग पढ़ेंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा वगैरह। ठीक है, और गोनी का मतलब होता है कॉर्नर्स। ये 2 वर्ड्स का मीनिंग मैंने बता दिया आपको। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। आप इस चैप्टर की जो लास्ट में समरी राइट की हुई है ना, उसमें भी अगर आप देखेंगे मेरा बेटा आप ही की बुक में, तो इस वर्ड को जो है वो ऐसे सेपरेटली बताया गया है आपको भी कि ट्राई, गोनी और मेट्रॉन, इन 3 वर्ड से मिलकर ये वाला वर्ड बना है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका मतलब होता है 3 कोनों की पैमाइश या मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि 3 कोनों वाली जो हमारे पास डायग्राम होती है, फिगर होती है, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, यानी इसमें हम ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का क्या मतलब है? कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल मींस, सॉल्यूशन का ये मतलब है टू फाइंड इट्स 3 साइड्स। क्या मतलब है? फाइंड इट्स 3 साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, इसमें हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक जो ट्राइंगल होती है उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 ही उसके एंगल्स होते हैं। इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की जो डेवलपमेंट है उसमें द मुस्लिम मैथमेटिशियंस पार्टिकुलरली अबू अब्दुल्ला अल बत्ताफी अल बैरूनी एंड मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी मेड अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस। यानी ये जो मुसलमान साइंसदान है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, इनकी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है ट्रिग्नोमेट्री की डेवलपमेंट में। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस एंड इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, यानी ये शोबे हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अहम किरदार है। ठीक है, यानी इसका बहुत अहम रोल है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है नेक्स्ट के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, यानी रेशोज जो हैं उनके क्या नेम्स हैं, तो उसके बारे में यहाँ हमें थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। कहता है लेट्स कंसिडर, सबसे पहले कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए। एक्यूट एंगल हर वो एंगल होता है विच इज लेस देन 90, यानी एक्यूट एंगल इज लेस देन 90। एवरी एंगल इज एक्यूट इफ इट्स लेस देन 90 डिग्री। कहता है लेट्स कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल की बात करनी है जो कि ABC होगी। इन में मैं आपको एक बात अहम बताना चाहूँगा, आपको हमेशा काम आएगी कि यहाँ पे लिखा हुआ ना ABC, तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे B है, तो जिस एंगल की वो बात कर रहे होंगे वो इस सेंटर वाले पॉइंट पे बन रहा होगा। जैसे यहाँ पे मैं कहा राइट एंगल, तो जो राइट एंगल होगा ना वो B पॉइंट पे होगा। ठीक है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, ये जो साइन है बेटा ये थीटा का साइन होता है। जैसे 0 डाल के दरमियान में उसको थोड़ा सा लाइन लगाई जाए तो उसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे थीटा जो है ये किसके इक्वल है? एंगल। ये वाला साइन जो है ये एंगल को डिनोट करता है, यानी किसी जाविये को शो करता है कि ये एक जाविया बन रहा है। कौन सा जाविया है? थीटा जाविया है वो, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और है किस पॉइंट पे वो? यहाँ पे देखें, पॉइंट कह लें, वर्टेक्स कह लें, वो कौन सा वर्टेक्स है? C, A और B, हमारे पास 3 है। और मैंने आपको बताया अभी कि जो सेंटर में पॉइंट होगा ना उस पे वो वाला एंगल होगा, यानी ये जो हमारे पास अभी इस वक्त थीटा है ये A पे बन रहा है। और अगर हम राइट साइड पे अगर इस फिगर को भी देखें तो यहाँ पे A पे डिनोट किया गया है थीटा को, और इसी तरह ऊपर हमने ABC की बात की थी जो कि राइट एंगल था और B पे था। तो यहाँ पे देख लें हम कि ये B पे 90 का एंगल है और A पे क्या है? थीटा है। ठीक हो गया बेटा। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड इन फ्रंट ऑफ द एंगल 90 इज ऑलवेज कॉल्ड हाइपोटेनस। मैं इसको हाइपोटेनस बोलता हूँ, इसको हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। तो ये हर कोई अपने हिसाब से जो है वो इसको प्रोनाउंस करता है, क्योंकि मुझे जैसे पढ़ाया गया मैं उसको हाइपोटेनस पढ़ता हूँ, आपको अगर दूसरे तरीके से पढ़ाया गया वैसे भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन असल मकसद हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे।
द साइड इन, देखिए 90 के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा। ये हम प्रीवियसली भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रीवियस टॉपिक था जिसमें हमने जो है वो ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया, उस वाले चैप्टर में भी हमने ये वाली बातें डिस्कस की थी। अच्छा, यहाँ पे देखें बेटा, एक हमें बताया गया कि 90 के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। द साइड इन फ्रंट ऑफ द गिवन एंगल थीटा, फिर वो कहता है कि एंगल थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक हो गया बेटा जी, दो बातें क्लियर होगी कि एक थीटा के सामने जो है, यानी मैं यहाँ पे अगर इसको राइट करना चाहूँ कि ये जो एंगल 90 डिग्री होगा उसके सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस। यहाँ पे मैं राइट करूंगा HYP, ठीक है, ये डिनोट कर रहा है हाइपोटेनस को। और इसी तरह जो एंगल थीटा है, ये वाला थीटा भी एक एंगल को डिनोट कर रहा है, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं परपेंडिकुलर। जब दो एंगल्स का हमें पता चल गया, जो थर्ड वाला रिमेनिंग एंगल होगा वो क्या होगा, फिर बेस होगा, सॉरी साइड, ये साइड होगी, जो थर्ड वाली साइड होगी वो क्या होगी, बेस होगी वो। अच्छा जी, अब यहाँ पे कह रहा है कि एंड द साइड बिटवीन गिवन एंगल एंड 90 विल बी द बेस ऑफ द ट्राइंगल, और जो थर्ड होगी वो क्या होगी, हमारे पास बेस साइड होगी, जो कि यहाँ पे C से डिनोट किया गया है, जिसको कहता है फॉर द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल ABC द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल थीटा आर डिफाइंड एज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब ये है कि ये जो साइड्स हैं इनकी आपस में रेशियो जो है उसको क्या कहते हैं, उसका एक नाम है, स्पेसिफाई किया गया है। जैसे इस साइड का इसके साथ क्या ताल्लुक है, इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है, इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है, यानी ये जो रिलेशन है इन साइड्स का आपस में, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहले जो हमारे पास रेशो होती है वो होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के दरमियान में। ठीक है, इस रेशो को अगर हम इस डायग्राम के लिहाज से डिफाइन करें तो ये A/B होगा। इसको कहते हैं साइन थीटा, SINE, और ये थीटा एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। ठीक है, हम एंगल थीटा के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होगा A/B इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको लिखते इस तरीके से हैं, जब आप अभी यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में या हायर क्लासेस में भी, जब हम इसको यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, तो हम इसको जस्ट SIN थीटा लिखेंगे, यानी साइन थीटा बोलेंगे इसको। ठीक है बेटा जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेकंड रेशो जो है वो किस किस साइड के दरमियान में होती है, वो है बेस और हाइपोटेनस, यानी बेस और हाइपोटेनस में जो रेशो होती है उसको कहते हैं कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस होता है COS, लेकिन इसका जो कंप्लीट जो है वो इसको कहते हैं कोसाइन थीटा। ये कोसाइन थीटा और इसको कॉस भी पढ़ते हैं, तो हम इसको ये वाले नेम्स इसके पुकारेंगे या बोलेंगे जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले साइन, दूसरी कॉस, और थर्ड वाले देखें वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। और ये अगर हम इसके लिहाज से देखें तो ये A/C होगा, और इसको कहते हैं टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा को शॉर्टली हम बोलेंगे टैन थीटा। ये 3 जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो बुनियादी तौर पे हमारे पास इस ट्राइंगल के लिहाज से, यानी जो एंगल दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हमारे पास होंगी। लेकिन इनकी कुछ को रेशोज भी होती हैं, वो बताने से पहले मैं आपको एक सेंटेंस बताना चाहूँगा कि जिससे आपको ये आसानी से याद रह जाएंगी। देखिए, एक सेंटेंस आपने याद कर लेना है। वो सेंटेंस अक्सर जो है वो टीचर्स बताते हैं स्कूल्स में भी, आप लोगों को भी शायद बताया गया हो या बताया जाएगा जब ये चैप्टर करवाया जाएगा। वो ये है कि सम पीपल, ठीक है, some people have, ठीक है, एक ये, और यहाँ पे मैं इसको सेकेंड लाइन में लिखूंगा करली ब्राउन हेयर, यहाँ पे मैं राइट करूंगा करली ब्राउन लिख लें या ब्लैक लिख लें, क्योंकि दोनों बी से स्टार्ट होते हैं। करली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रश, ये मैं यहाँ राइट कर देता हूं, टू प्रॉपर ब्रश। ठीक है बेटा जी। अच्छा, इस सेंटेंस में आपको याद कैसे होंगी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारी की सारी आप इसमें ढूंढ सकते हैं। जैसे पहला देखें, हमारे पास ये जो लेटर है ये S से स्टार्ट होता है, ये साइन होगा ये। ठीक है, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है हमारे पास वो है साइन। ठीक है, और साइन इक्वल होता है, ये पहला परपेंडिकुलर को डिनोट करेगा और H हाइपोटेनस को, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। सेकेंड लाइन में देखिए मैंने लिखा है करली ब्राउन हेयर, C फॉर कॉज, तो कॉस थीटा इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यानी बेस ओवर हाइपोटेनस, तो B/H आ जाएगा ये। इसके बाद थर्ड जो है वो T फॉर टैन होता है, टैन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस तरीके से ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आसानी से याद रखी जा सकती हैं इस एक सेंटेंस से, जो कि है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रश। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे तरीके से क्लियर होगी। नेक्स्ट जो है वो हमें ये बताया गया है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास इनवर्स भी होती हैं
जो कि हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा, जैसे साइन, कॉस, टैन और कॉट। इनवर्स का मतलब होता है उलट। तो ये उलट किस किस की हैं ये देखें। सबसे पहले हमें यहाँ लिखा है कोसिक थीटा, कोसिकन थीटा, फिर सीकन थीटा, फिर कॉट थीटा। कोसिकन जो है बेटा ये साइन की जो है वो क्या होती है, इनवर्स, साइन का इनवर्स होता है। साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है, कोसिकन थीटा। यहाँ पे ये हमें बताया भी गया है, ये देखें कि जो कोसिकन थीटा है ये किसका इनवर्स है, साइन का। यानी कोसिकन थीटा को हम राइट कर सकते हैं 1/साइन थीटा, और इसी तरह साइन थीटा इक्वल होगा 1/कोसिकन थीटा। ठीक है, कोसिकन थीटा को हम लिखते हैं COSEC, लेकिन ये होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट होता है ये। कोसिक थीटा पढ़ते हैं इसको शॉर्टली, जिस तरह हमने प्रीवियस पेज पे ये पढ़ा था कि साइन, कॉस और कॉट, इनको हम ये शॉर्टली पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमें जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसके बारे में बताया गया वो है सीकन थीटा। सीकन थीटा जो है ये किसका इनवर्स होता है, कॉस थीटा का। ठीक है जी, कॉस थीटा का इनवर्स सीकन थीटा, ये यहाँ पे बताया सीकन थीटा इक्वल होता है 1/कॉस थीटा, यानी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दोनों। अच्छा, इसके बाद लास्ट नंबर पे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कोटेजेंट। ठीक है, जैसे टैन थीटा था वो टेजेंट थीटा था, ये कोटेजेंट थीटा है, ये इसको कॉट भी पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कॉट ही पढ़ेंगे आने वाले वक्त में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये है टैन का इनवर्स, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे टैन थीटा। ठीक है, और इसका इनवर्स क्या होता है, कॉट थीटा, यहाँ पे राइट भी किया हुआ है। और ये आपने याद भी करना है मेरा बेटा, ये क्वेश्चंस में सॉल्व होंगी ये वाले जो रिलेशंस हैं या ये वाले कॉन्सेप्ट्स जो हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई हुई है। एग्जाम्पल जो है वो, चलें एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो, और जब हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए वो सॉल्व करना मुश्किल ना हो, आप खुद भी सॉल्व कर सकेंगे वो। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें बेटा जी, यहाँ पे लिखा है कि इन द गिवन ट्राइंगल ABC, ABC एक हमारे पास ट्राइंगल है, मेजर एंगल A थीटा के इक्वल है। ठीक है, जो A है वो क्या है, थीटा। ये देखें यहाँ पे हमें बताया गया है जो A है वो थीटा है, और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हमारे पास B 90 डिग्री है। मेजरमेंट ऑफ द साइड A, B एंड C आर गिवन इन द फिगर, फिगर में दी हुई हैं ये सारी, यानी A जो है वो 3 के इक्वल है, C जो है 4 के इक्वल है, B जो है वो 5 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, साइन थीटा सम पीपल हैव PH के इक्वल होगा ये, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखें कौन सा है, इसमें नाम लिख लें, यहाँ पे हम पहले नेमिंग ले लेते हैं। 90 के सामने हमें पता है कि क्या होता है, हाइपोटेनस, यहाँ पे हम राइट करते हैं HYP। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, यहाँ हम लिख लेते हैं PERP, तो ये परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या होगा फिर, बेस। ठीक है जी, इस तरीके से हमने ये नेम राइट कर लिया। अब हम उसी वाले सेंटेंस की मदद से इनको राइट भी करेंगे, जैसे सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रश, उससे हम ये लिख लेंगे कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, यानी किस किस साइड की को रेशो होती है, ये किस किस साइड की रेशो होती है, सॉरी। और इसी तरह कॉस थीटा किन साइड्स की रेशो होती है, टैन थीटा किन साइड्स की रेशो होती है, फिर हम ये वाला राइट कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले देखिए साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस क्या है 5 के इक्वल, यहाँ पे देखिए 3/5 लिखा हुआ है। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 4, हाइपोटेनस क्या है 5, तो यहाँ लिखा हुआ है 4/5, या इसको C/B भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें पहले साइड्स के थ्रू डिनोट किया है, यानी साइड C है वो साइड B है, फिर उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू से शो किया हुआ है उसको। टैन थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास क्या है 4, तो इसी तरीके से यहाँ पे इसको शो भी किया और राइट किया हुआ है। जितनी भी ये फिर इनके सामने राइट किया साइन की, क्योंकि इनवर्स जो रेशो होती है वो कौन सी है, कोसिकन थीटा, कॉस की सीकन होती है, टैन की कॉट होती है। तो इस तरीके से फिर ये सारी राइट करके इसका इन्वर्स ही राइट कर दिया है। 3/5 का इन्वर्स होगा 5/3, 4/5 का इन्वर्स होता है 5/4, 3/4 का इन्वर्स होता है 4/3। तो ऐसे ये इनके आंसर्स भी राइट कर सकते हैं आसानी से। जब हमें ये वाली रेशोज का आंसर पता चल गया तो उसी का उलट करके हमने यहाँ पे आंसर राइट कर देना। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखें बेटा, यहाँ पे कहता है यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द अबव एग्जांपल वेरीफाई दैट। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को यूज करना है जो ऊपर एग्जांपल में हमने फाइंड की हैं, और हमने ये प्रूव करना है कि जो साइन थीटा है और उसका प्रोडक्ट कोसिक थीटा वो इक्वल होता है 1 के। ठीक हो गया, साइन थीटा की वैल्यू पुट की वो हमने फाइंड किया 3/5, यहाँ पे देखें उन्होंने 3/5 लिखा है। मल्टीप्लाई कोसिक थीटा है,
कोसेक थीटा की 5/3 है, तो यहाँ 5/3 लिखा, दोनों वैल्यूज कैंसिल हुई, 5 5 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। तो यही आंसर है। इसी तरीके से ये सेकंड और थर्ड पार्ट्स भी उन्होंने ऐसे सॉल्व किए हुए हैं। तो ये आप लोग खुद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके, यानी tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे जो भी फाइंड की थी, ये देखिए 3/4 है, तो यहाँ 3/4 लिखा हुआ है। cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो cot थीटा क्योंकि उसका इनवर्स है तो वो 4/3 हो जाएगी। यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, आंसर 1 आ गया। इसी तरीके से cos थीटा फिर secant थीटा, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आंसर क्या आ गया 1। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन या ये वाली एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद जो बेटा मुझे लगता है आप लोगों को जो अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए वो इस टेबल की समझ होनी चाहिए। समझ होने के साथ साथ ये टेबल जुबानी याद करना ज़रूरी है ये, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मुख्तलिफ एंगल्स पे क्या होती हैं, ये बेसिक जो वैल्यूज़ हैं उनका आपको जो है वो ज़ुबानी याद करना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले साइन की 30 पे क्या वैल्यू होती है, साइन की 45 पे, साइन की 60 पे, इसी तरह कॉस की इन तीनों एंगल्स पे, इसी तरह टैन की इन तीनों एंगल्स पे। तो ये याद करना बहुत आसान है ये, ठीक है। उसका तरीका क्या है, अगर आप इसको गौर से देखें, ये लिखा सबसे पहले 1/2, ठीक है, 1/2 लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए नीचे वाले नंबर पे स्क्वायर रूट लिखा है 1/√2 या 1/√2, ठीक है जी। ये 2 वैल्यूज और ये वाली फर्स्ट लाइन आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी जुबानी, √3/2, √3/2 इस तरीके से राइट कर लें। जब आप कॉस की वैल्यूज राइट करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगी, जो वैल्यू 60 की है वो 30 पे आ जाएगी, जो 45 की ये 45 पे, देखिए दोनों सेम वैल्यूज हैं। और ये जो 30 की वैल्यू है ये वाली यहाँ पे 60 पे आ जाएगी, यानी रिवर्स लिखना शुरू कर देना आपने इसको। तो ये इस तरीके से वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं। जब आप इसको लिखेंगे कुछ टाइम कुछ दफ़ा तो फिर आपको ज़ुबानी याद अच्छे तरीके से हो जाएंगी। tan की वैल्यू 30 पे होती है 1/√3, ये वाला 1 इधर लिख दें उठा के, ठीक है, 45 पे, और फिर ये वाला उठा के इधर वैल्यू राइट कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 60 पे। तो इस तरीके से ये टेबल आसानी से याद कर सकते हैं आप लोग। ये बहुत बेसिक जो है वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। इसके बाद एग्जाम्पल्स हैं वो हमको क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। ये वैल्यूज पुट करके हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को। इसके बाद आते हैं जी अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है उसमें क्या कहा हुआ है, पहले इसको गौर से समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी है हमें कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। एक हमें ये वाला पार्ट दिया हुआ है ए और एक हमें दिया हुआ है बी पार्ट, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोनों के लिए सेम दी गई हैं, ये हमने फाइंड करनी है। अच्छा अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ही की अगर हम बात कर लें तो एक हमारे पास एंगल ये फाई है, इसको फाई कहते हैं, ठीक है, ये वाला जो राइट किया हुआ है, और ये एंगल थीटा है। थीटा के लिहाज से भी हमने बताना है और फाई के लिहाज से भी। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि ट्राइंगल दोनों के लिहाज से हम अलग अलग बना लें। पहले हम ट्राइंगल्स बनाते हैं ताकि आप लोगों के लिए समझना और आसान हो जाए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सपोज के ये एक ट्राइंगल हम इस तरह ड्रा करते हैं, ये वाली, ठीक है जी, और इसके अलावा ये बी वर्टेक्स है हमारे पास, और इसी तरह ये है सी वर्टेक्स। ये साइड हमारे पास 4 है, ये साइड 5 है, और ये साइड 3 है। यहाँ पे एंगल हमारे पास 90 का है। अच्छा अब हम इसको राइट करेंगे सबसे पहले थीटा के हिसाब से। नेम जो है इसके एंगल थीटा के साथ, क्योंकि हमने थीटा के हिसाब से भी रेशोज़ का बताना है और फाई के हिसाब से भी, दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं। तो जब हम फाई की बात करेंगे तो फिर और आंसर आएगा, यानी फिर और रेशो बनेगी। जब हम थीटा की बात करेंगे तो और रेशो बनेगी। तो पहले हम थीटा के लिहाज से इसको राइट करते हैं अभी इनके आंसर्स। अच्छा जी, 90 के एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इसको हम राइट करेंगे परपेंडिकुलर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास बेस, ठीक है जी। अच्छा एक तो ये ट्राइंगल हो गई। दूसरी ट्राइंगल जो है वो हम फाई के लिहाज से उनके नेम्स राइट करेंगे। यहाँ पे एंगल फाई है, इसका कलर हम चेंज करते हैं ज़रा ताकि आपको डिफरेंस का पता चले। अच्छा ये एंगल अगर फाई हो तो जैसे ये 90 डिग्री है, इसके सामने तो हाइपोटेनस ही होगा, तो इसको हम राइट करेंगे हाइपोटेनस, ठीक है। और ये एंगल थीटा है यानी फाई है, फाई के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा इस केस में, और ये वाला क्या होगा, बेस, ठीक है जी। अब हम जो है इनके आंसर्स राइट कर सकते हैं बहुत आसानी से, कि जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा और सीकन थीटा, कोसीकन थीटा का। तो सबसे पहले हम राइट करते हैं जी साइन थीटा का। यहाँ पे ये ऊपर राइट इसलिए कर रहा हूँ
ताकि हमारे पास जो है वो जगह इतनी रहे कि हम जो फाई वाली वैल्यूज़ हैं उनका भी आंसर यहाँ पे राइट कर सकें। जी, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है जी, ये इक्वल किसके होगा वो बाद में लिखते हैं, पहले सारी जो है वो ये रेशोज राइट कर लेते हैं। कॉस थीटा जो रेशो है, ठीक है, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। इसी तरह टैन थीटा ये इक्वल किसके होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ हम राइट करते हैं जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। जी अच्छा जी, इसमें अब हम इनकी वैल्यूज राइट करते हैं। साइन, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, ये वाली ट्राइंगल की बात कर रहे हैं थीटा की, क्योंकि हम थीटा के लिहाज से इनकी रेशोज राइट किए अभी। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेनस 5, तो ये रहेगा 4/5। ये आंसर आ गया फर्स्ट वाले पार्ट का। कॉस थीटा की अगर हम बात करें वो है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है 5, तो 3/5 आ जाएगा ये 3/5। ठीक है जी। इसी तरह टैन थीटा की अगर हम बात करें तो टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 4 और बेस क्या है 3, तो 4/3 आ जाएगा 4/3। अच्छा, टैन के बाद उन्होंने सीकन और कोसिकन का भी कहा हुआ है, तो अगर हम इसको सभी का भी सारे लिख सकते हैं हम, कॉट तक भी। टैन के बाद कॉट होता है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कॉट थीटा, इसी के सामने कॉट थीटा जो है वो इसका इन्वर्स होगा, तो ये आ रहेगा हमारे पास 3/4। ठीक है, कॉस का सीकन होता है, यहाँ पे हम राइट करते हैं सीकन थीटा इज इक्वल टू, ये इसका ऑपोजिट क्या होगा 5/3। ठीक है, इसी तरीके से साइन का कोसिकन थीटा होता है कोसिक थीटा। ठीक है, और 4/5 का इन्वर्स क्या होगा 5/4। ठीक है जी, ये तो था विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई, इस एंगल के हिसाब से। तो यहाँ साइन कॉस टैन कॉट सीकन कोसिकन में सारी ही राइट कर देता हूँ, ताकि ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग होंगी 1-2, लेकिन हम सारी ही राइट कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ सबसे पहले राइट करेंगे हम साइन फाई। ठीक है, इसी तरीके से कॉस फाई, कॉज यहाँ पे ऐसे फाई राइट कर देते हैं। इसी तरीके से फिर आ जाएगा टैन फाई ये जी। साइन जो है वो क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर देखें यहाँ पे क्या है 3, हाइपोटेनस 5, तो यहाँ पे राइट करेंगे हम 3/5 जी। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस क्या है 4, हाइपोटेनस 5, तो 4/5 आ जाएगा ये 4/5। ठीक है जी। टैन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3/4 आ जाएगा ये 3/4। ठीक है जी। अच्छा, अब इनकी जो है इन्वर्स रेशोज भी राइट कर सकते हैं हम। साइन की क्या होती है कोसिकन, कोसिक थीटा, इसको हम राइट करेंगे 5/3। ठीक है जी। कॉस का क्या होता है सीकन थीटा, तो यहाँ हम राइट करेंगे सीकन थीटा इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, इसी तरह टैन का इन्वर्स होता है कॉट थीटा, सॉरी मैं थीटा राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, एंगल हमारे पास फाई है, सॉरी जो है वो फ्लो में मैंने जो है गलत राइट कर दिया ये। अच्छा, कॉट फाई क्या होगा हमारे पास 4/3, ये जस्ट एंगल है, ये भी एंगल को डिनोट कर रहा है, ये फाई भी एक एंगल ही होता है, लेकिन क्योंकि ये थीटा से डिफरेंट है तो इसलिए हम इसको फाई ही बुलाएंगे और इसी तरीके से इसको राइट भी करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है इस तरीके से जी। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी गई, हमें फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द ट्राइंगल ABC गिवन बिलो। ठीक है जी, ट्राइंगल दी गई है हमें, तो कहता है कि इनकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट करनी है जो कि नीचे दी गई हैं। पहले सबसे पहले साइन मैयर एंगल A। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दोबारा राइट कर देता हूँ, ये वाला साइन मैयर एंगल A। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि साइन जो है ये रेशो जो है किन साइड्स की होती है। साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यहाँ पे राइट करते हैं हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है जी। अब विद रिस्पेक्ट टू A एंगल, एंगल क्या है A, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हमारा इसके सामने, ये मैं येलो से राइट कर देता हूँ, चलें, ये एंगल थीटा के सामने परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसको मैं P राइट कर रहा हूँ।
और 90 के एंगल के सामने हाइपोटेनस, तो ये एच राइट कर रहा हूँ और ये आ जाएगा हमारे पास बी। ठीक हो गया जी। येलो से ज़रा थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो क्योंकि हमें एंगल सी के हिसाब से भी लिखना पड़ेगा, फिर मैं उसको किसी और कलर से राइट कर दूंगा तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ये दोनों। जी बेटा, अब देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस हमने राइट करना है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी सी है ये, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मैयर बी सी। ठीक है, यानी ये वाली साइड ओवर, और हाइपोटेनस क्या है, मैयर ए सी, यहाँ पे हम राइट करेंगे मैयर ए सी। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये साइन मैयर एंगल ए जो है इसकी जो रेशोज होंगी वो इन साइड्स के दरमियान में होंगी। सेकंड वाला पार्ट है कॉज मैयर एंगल ए, क्योंकि ये ए एंगल के हिसाब से ही है तो इसको भी हम ऐसे ही राइट कर देंगे। यहाँ पे इसको राइट करते हैं कॉज मैयर एंगल ए। ठीक है जी। कॉज किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, यहाँ पे राइट करूंगा मैं बेस ओवर हाइपोटेनस। ये मैं बी एच लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा भी लिखें तो बेहतर है, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है राइट करना, क्योंकि मैं टाइम को बचाने के लिए ये शॉर्टकट लगा रहा हूँ। तो आप जो है इसको पूरा ही लिखिएगा मेरा बेटा, जब क्वेश्चन जो है पेपर में सॉल्व करना है या टेस्ट में सॉल्व करना है। जी बेटा, बेस जो है वो इसमें कौन सी साइड है, ए बी, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मैयर ए बी। ठीक है जी। और अपॉन हाइपोटेनस क्या है इसमें, मैयर ए सी, यहाँ पे हम राइट करेंगे मैयर ए सी। ठीक है जी। इसके बाद फिर टैन मैयर एंगल ए का भी उन्होंने कहा राइट करें हम, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे टैन मैयर एंगल ए। ये इक्वल किसके आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है जी मैयर बी सी, मैयर बी सी अपॉन बेस क्या है हमारे पास, मैयर ए बी, मैयर ए बी। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू ए हमने को रेशोज या इनकी रेशोज राइट की हैं। को रेशोज नहीं कहेंगे, सॉरी ये मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों इस वक्त चल रहा है ये वाला। ये इनकी रेशोज हैं साइन कॉज और टैन की। अच्छा, इसके बाद हम राइट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। इसके लिए अब मैं ग्रीन वाला कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो सी के हिसाब से देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, और ये बी के सामने हाइपोटेनस यही होगा, और बेस इसमें क्या होगा इस दफ़ा, ये वाली साइड। ठीक है जी बेटा। अब इसमें सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, साइन मैयर एंगल सी, यहाँ हम राइट करते हैं जी साइन मैयर एंगल सी। ठीक है जी। साइन क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो यहाँ हम राइट करेंगे मैयर ए बी अपॉन, और हाइपोटेनस क्या है इसमें, ए सी ही है, मैयर ए सी राइट कर देंगे इसको हम जी। इसके बाद है हमारे पास कॉज, इसको राइट करते हैं जी कॉज मैयर एंगल सी। ठीक है जी। कॉज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, अब इस दफ़ा बेस है बी सी, यहाँ हम राइट करेंगे मैयर बी सी ओवर हाइपोटेनस क्या है इसमें, मैयर ए सी, मैयर ए सी। ठीक है जी। इसी तरह फिर टैन को राइट करेंगे हम टैन मैयर एंगल सी इज इक्वल टू, टैन क्या होता है, टैन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ग्रीन कलर में देखें ए बी है, मैयर ए बी अपॉन बेस क्या है, मैयर बी सी जी। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हमें दी गई है, इन आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी। इसका मतलब ये है कि बी पे एंगल राइट होगा, या मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास इस तरीके से पॉइंट्स दिए गए हों तो जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उस पर वो एंगल हो रहा होता है। इसके बावजूद कि उन्होंने यहाँ पे राइट भी कर दिया, अगर वो ना भी करते फिर भी हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए था कि ये जो राइट एंगल है ये बी पे है। ठीक है, और मैयर एंगल जो सी है ये 60 का एंगल है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं यहाँ पे कि जो इन कंडीशंस को पूरा कर रही हो। तो ये ट्राइंगल जो है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसके बिल्कुल सामने। ठीक है जी, इस तरीके से ये ठीक है जी। ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई जी। अभी इसमें ये थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं जी। जी बेटा, यहाँ पे इसको हम राइट करते हैं, ये एंगल हमारे पास है 60 का, इसको हम राइट करते हैं जी 60 डिग्री। अच्छा, इसको राइट करेंगे जी 90 डिग्री, ये है हमारे पास एंगल 90।
और अब हमने क्या कहता है कि साइन मेजर एंगल सी इक्वल है सी अपॉन बी के, फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड करनी है। ये 90 में से 60 करें तो ये वाला एंगल क्या होगा 30 का, ठीक है जी। ये भी हमें लिख के दिया गया होगा तब भी ठीक है, नहीं तो हमें वैसे भी पता है कि जो ट्राइंगल होता है उसके इंटरनल जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो 180 में से अगर इन दोनों का सम माइनस करें तो थर्ड वाला एंगल होगा। वैसे भी 90 + 60 150 होता है, 180 में से 150 माइनस करें तो 30 एंगल होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ट्राइंगल बनेगी जिसमें ये वाली साइड जो है ये 90 वाली, ये हमें पता है कि ये बी है, ये वाला वर्टेक्स क्या आएगा हमारे पास बी, और ये वाली साइड क्या आएगी ये सी, और ये वाली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी फिर हमारे पास ए, ठीक है। ये वाला वर्टेक्स ये हमारे पास ये इस जो है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्राइंगल होगी। अभी एक चीज़ रहती है वो है, कहता है कि मेजर एंगल सी है सी अपॉन बी जी। अब देखें मेजर एंगल सी की बात की है ये वाली, ठीक है। तो सी के लिहाज से साइन, ये मैं आपको ज़रा यहाँ पे राइट करके बताता हूँ कि इसको हमने कैसे राइट करना है। साइन मेजर एंगल सी इज इक्वल टू सी अपॉन पी। अच्छा, साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, ठीक है। यहाँ पे राइट करते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है बेटा। इसका मतलब यह है कि इसमें परपेंडिकुलर सी है और हाइपोटेनस क्या है बी, ठीक है। अब देखिए थीटा के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस यहाँ पे दिया बी, ठीक हो गया। और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है वो होगा सी। इसके अलावा बी हमने ये जब प्रीवियस चैप्टर को डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर हमारे पास जो था 9, ठीक है, 8th क्लास का ही, उसमें हमें ये चीज़ें डिटेल से बताई थी कि जो वर्टेक्स होता है ना उसको कैपिटल लेटर से शो किया जाता है और उसके सामने जो साइड होती है उसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। जैसे कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए। लेकिन यहाँ पे अब हमें ए नहीं दिया गया हुआ, तो हमने इसको फाइंड कैसे करना है इस साइड को। उसका तरीका ये है कि क्योंकि हमें दिया नहीं हुआ ये, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे यहाँ पे ये वाली साइड फाइंड करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा बेटा देखें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास सी स्क्वायर, प्लस ये बेस स्क्वायर। अब बेस हमारे पास है नहीं तो यहाँ पे जस्ट हम क्या राइट कर देंगे मेजर बी सी इसका स्क्वायर, ठीक है जी। हमें बेस चाहिए क्या है ये, तो इस वैल्यू को इधर लेके आते हैं तो ये आ जाएगी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर बी सी इसका स्क्वायर, ठीक है जी। हमें जस्ट बी सी की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू मेजर बी सी जी। ये है हमारे पास थर्ड साइड की वैल्यू, यानी ये जो बी सी है ये असल में है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब हम इन साइड्स के थ्रू जो है वो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ जो हैं वो बता सकते हैं। जैसे सबसे पहले वाला पार्ट जो है वो हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि मेजर बी सी, यहाँ पर हम राइट करते हैं जी मेजर बी सी अपॉन मेजर ए बी, मेजर ए बी, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कि बी सी क्या है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे राइट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल अंडर रूट अपॉन मेजर ए बी क्या है, देखें ए बी की वैल्यू है सी, तो यहाँ पे राइट कर देंगे सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह cos 60 की बात करें अगर तो यहाँ पे राइट करते हैं जी cos 60 डिग्री, ठीक है जी। ये इक्वल किसके आएगा, कॉज होता है ये 60 थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस। अगर हम 60 के लिहाज से बात करें, चले ये रेड कलर का है तो इसलिए मैं इसको रेड जो है वो इसको मेंशन करता हूँ या हाईलाइट कर देता हूँ, ये यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ रेड से। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये 60 वाले एंगल के हिसाब से। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है तो इसको हम एच राइट कर देते हैं, ये वाली साइड बच गई, इसको हम बी बेस राइट कर देंगे, ठीक है जी, ये बेस आ गया। अच्छा, अब हम जब 60 की बात करेंगे तो फिर हम ये रेड वाले जो साइंस हैं या रेड वाले जो राइट किया हुआ है अल्फ़ाबेट्स, तो उनके थ्रू जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, cos 60 की बात अगर करें तो ये होता है
बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारे पास, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर होल अंडर रूट अपॉन हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे हमारे पास बी। ठीक है जी, ये आंसर आ गया इसका cos 60 का। इस तरह फिर नेक्स्ट बाकी भी सारे 60 के लिहाज से ऐसे ही सॉल्व होने, साइन cos tan cot सारे लिख लें आप तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद अगर हम 30 की बात करें तो 30 जो है वो मैंने क्योंकि येलो कलर से लिखा हुआ है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो ये वाली साइड इसकी परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पे मैं पी राइट कर रहा हूँ। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है तो ये ऑलरेडी हाइपोटेनस, इसको एच राइट कर देते हैं, और ये वाली बेस होगी फिर ये वाली साइड। ठीक हो गया जी। अच्छा अब देखें 30 के हिसाब से अगर हमने साइन 30 लिखना हो, साइन 30 डिग्री, ठीक है जी, साइन 30 किसके इक्वल होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो जो येलो कलर से पी लिखा हुआ है वो देखें ये परपेंडिकुलर है, यानी बी स्केयर माइनस सी स्केयर, बी स्केयर माइनस सी स्केयर होल अंडर रूट और ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी एच वो है बी, तो ये आ रहेगा आंसर इसका। ठीक है, साइन 30 ये आ गया। इस तरह बाकी भी सारे उसी तरीके से हम इनकी रेशोज़ को राइट कर सकते हैं जैसे हमने जो है वो प्रीवियस क्वेश्चंस में राइट किया था किसी भी एंगल के थ्रू। वहाँ पे थीटा और फाई था, यहाँ पे 60 और 30 है, फ़र्क कोई नहीं है। साइड्स का नेम राइट करना था वो हमने राइट कर दिया, वो आपको पता चल गया। बाकी रेशोज़ आप राइट कर सकते खुद से। नेक्स्ट जो है वो अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले राइट किया है 2 sin 60 डिग्री और कॉज है जी हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है जी। अब हमारे पास जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का टेबल डिस्कस किया था वो यहाँ मैंने राइट भी कर दिया, मेंशन कर दिया यहाँ पे। ये वाला टेबल आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे। 2 वैसे ही आ जाएगा। sin 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखें, √3/2। तो यहाँ राइट करेंगे √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है। अच्छा जी, देखें जी बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो रहा है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास √3/2। ठीक है जी। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अगर हम सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो वो है हमारे पास 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे 2 वैसे ही आ जाएगा। sin 45 की वैल्यू क्या है, sin 45 है 1/√2। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 1/√2। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 2 cos 45 की भी वैल्यू वही होती है जो sin 45 की होती है, दोनों की सेम वैल्यूज़ हैं। तो ये आ जाएगा 1/√2। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा जी इसको क्या करना है हमने कि ये आ जाएगा हमारे पास 2/√2 प्लस 2/√2। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास। इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को इससे आगे। एक तो एलसीएम हम फाइंड कर सकते हैं पहले कि जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस आए या माइनस आए एलसीएम ही लेते हैं। दूसरा तरीका ये कि देखिए अगर बेस सेम हो और नीचे स्क्वायर रूट हो, एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास a/a हो, ठीक है, तो ये इक्वल किसके होगा √a के, यानी ये जो अंडर रूट है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होता है उसकी रीज़न ये है कि ऊपर पावर 1 है और नीचे जो पावर है वो 1/2 है। हमेशा बड़ी पावर में से छोटी पावर माइनस करते हैं अगर बेस सेम हो, क्योंकि इनके बेसिस 1a है तो पावर क्या हो जाएगी इसकी सब्ट्रैक्ट, तो 1 - 1/2। जब 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ रह जाएगा। ठीक है, यानी ये रहेगा 1/2 और 1/2 को ही हम राइट करते हैं स्क्वायर रूट, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो इसमें ऐसे ही करूँगा अभी मैं कि स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट किया मैंने प्लस इसका भी स्क्वायर रूट ऊपर शिफ्ट किया क्योंकि दोनों के बेसिस सेम है, तो 2 टाइम्स √2 आ जाएगा, 2 टाइम्स √2। ये आंसर है जी इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो कुछ इस तरह से है कि cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। ठीक है जी। cos 60 की वैल्यू देखिए क्या होती है 1/2, तो यहाँ राइट करेंगे 1/2। ठीक है जी। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2,
माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। ठीक है जी, 4 आ जाएगा एलसीएम और ये आ जाएगा हमारे पास √3 माइनस √3। तो ये ऊपर भी वैसे यहाँ पे भी हम इसको कैंसिल कर सकते थे, कैंसिल करके 0 आंसर लिखते हैं। यहाँ भी देखें तो 0/4 आता है, तो 0/समथिंग जो है वो आंसर क्या आता है 0। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट जो है वो इसका लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जो कि है कुछ इस तरह से कि cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है जी, ये बिल्कुल यही वाली वैल्यूज को पुट करना है हमने जो इस वाले क्वेश्चन में किया, जो आपको राइट साइड पर नजर आ रहा होगा। जस्ट साइन का फर्क होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली जो है वैल्यूज राइट कर रहा हूँ यहाँ पे 1/2। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये √3/2 के साथ, और इसी तरह प्लस यह रहेगा √3/2 और यह आ रहेगा हमारे पास 1/2। ठीक है जी, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे √3/4 प्लस √3/4। ठीक है जी, यह आ रहेगा हमारे पास एलसीएम 4 इसका जी, यह आ रहेगा √3 प्लस √3। √3 और √3 क्या रहेगा 2 टाइम्स √3, यानी 2 दफ़ा हो जाएगा ये √3/4। ठीक है जी, अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 2s are 4, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास √3/2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके ज़रूर बताइएगा अपनी कन्फ्यूजन्स को। थैंक यू वेरी मच।